अस्सलाम वालेकुम जी। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी बहुत सारी खबरें और बहुत सारी बातें आज आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 को नायब कप्तान भी मिल गया। अच्छा, कैसे मिला, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो भी आपको बताता हूँ। फिर दूसरी बात, ऑस्ट्रेलियंस को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खुश कर दिया। कैसे खुश किया वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे 6 लड़के न्यूजीलैंड रवाना हो गए ऑस्ट्रेलिया से और बाकी आ रहे हैं पाकिस्तान। जी हाँ, जिन्होंने T20 के मैचेस खेलने हैं वो मोहम्मद हफीज इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन डिसीजंस में, और उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। अभी से ही उनको कैप्टन के डिसीजंस खलने लगे हैं। चलें जी, बात शुरू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके मामलात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अजीब से मामलात चलते हैं। हमने कोई अनोखी बात नहीं है, इस पर कई अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। हो ये रहा है जी, एक तला उस्मानी का नाम लेके, जो कि बिजनेस मैनेजर भी है, प्रमोटर भी है क्रिकेटर्स का, और 8-9 क्रिकेटर्स हैं, उनको बिजनेस मैनेजर बनाया। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्हें उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ही लोगों ने बहुत कुछ बता दिया और इतना भड़का दिया कि ज़का अशरफ साहब ने ये फैसला कर लिया खुद से ही। एक ऑडियो लीक आपने सुनी होगी, उसमें ये बात वाज़े सुनाई भी दे रही है कि ज़का अशरफ साहब ने ये फैसला कर लिया कि जी देखें, बाबर आजम ने अपने वालिद से पूछने की बजाय तला उस्मानी यानी अपने बिजनेस मैनेजर से पूछा कि मुझे कैप्टनसी रखनी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने कहा जी कि ये तमाम लोग जो इस वक्त रिजवान और बाकी लोग जुड़े हैं, ये सब तला उस्मानी से। भाई ऐसे तो शाहीन शाह अफरीदी भी तला उस्मानी के साथ जुड़ा हुआ है, वहां तो आप कुछ नहीं बोले क्योंकि वहां पर शाहिद अफरीदी था, और शाहिद अफरीदी पावरफुल है, और ये भी समझते हैं ज़का अशरफ साहब के वो कमज़ोर हैं शाहिद अफरीदी के सामने। ये बात दुरुस्त भी है। शाहिद अफरीदी कहते हैं जी मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, हालांकि गलत बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, वाइस कैप्टन की बारी आई तो अब चूंकि सोशल मीडिया पर एक तूफान शुरू हो गया सवालात का और बौछार तनकीद की शुरू हो गई, तो यहाँ पर हमारा PCB और इस वक्त जो वहाब रियाज वगैरह ना, ये ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया जी, अब नायब कप्तान यानी T20 का वाइस कैप्टन बना दिया मोहम्मद रिजवान को। एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही उनकी, ऑस्ट्रेलिया में ठीक रही, मतलब बहुत तो अच्छी नहीं रही, ठीक रही। दूसरा, वाइस कैप्टन। अब आप एक चीज देखें, सीधा सा कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ मोहम्मद रिजवान को, वो पहले वाइस कैप्टन रहे, उनको कैप्टन नहीं बनाया जा रहा था कि नहीं जी नहीं नहीं, मोहम्मद रिजवान को नहीं बनाना, चूंकि इसके पीछे वो बिजनेस मैनेजर तला उस्मानी है। तला उस्मानी कोई ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको ज़का अशरफ साहब ये कहें कि भाई वो ये सब कर रहा है। भाई अगर कर रहा है तो आप अपने क्रिकेटर्स को, आपके क्रिकेटर्स आपके अंडर हैं, एम्प्लॉय हैं आपके, आपसे सैलरी लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, तो आप मना कर दें अपने क्रिकेटर्स को, उन्हें कहें जी आप तला उस्मानी के साथ मजीद काम नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। इससे पहले भी एक हक होते थे, उनके साथ भी इसी तरह 8-9 क्रिकेटर्स गए, फिर बड़ा मसला हुआ। प्लेयर पावर की बात करते हैं, ज़का अशरफ साहब के प्लेयर पावर बढ़ रही है। भाई तो क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्रिकेट बोर्ड प्लेयर पावर बढ़ा रहा है, किसी ने प्लेयर पावर नहीं बढ़ाई, ना कोई इसका रिस्पॉन्सिबल है। और जो T20 सीरीज होने जा रही है उसमें अब रिजवान को मजबूरन सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वाइस कैप्टन बनाना पड़ा। अब आप देखें, क्रिकेट बोर्ड शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना रहा है और उसके साथ फिर आखिर में मजबूर होकर, भाई पहले आपने वाइस कैप्टन बना रखा इतनी देर, मोहम्मद रिजवान को तो कैप्टन नहीं बनाया, उनको आपने ना वनडे में ना किसी उसमें और फॉर्मेट में, अब नायब कैप्टन आपने बना दिया। इसका क्या मतलब? इतने प्रेशर के बाद एक ओहदा दे देना। और कभी भी वाइस कैप्टन तो यह बंदा हमने भी नहीं देखा। शादाब को मौका मिला, पता नहीं क्यों उसको भी बना दिया था, बहरहाल मौका मिला तो उसने भी कुछ करके नहीं दिखाया। चलें जी, अब आते हैं हम इस बात पे, कौन कौन से लड़के जनाब अली जा रहे हैं। वो 6 लड़के कौन है जो रवाना हो गए हैं, न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। और जनाब 6 लड़कों में जो वापस आ रहे हैं, पहले वो 6 लड़के तो वो हैं जो वहां जा रहे हैं, जो वापस आए हैं वो शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज अहमद, साजिद खान, मीर हमजा, सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ। ये सारे आ गए जनाब अली वापस, क्योंकि इन्होंने नहीं खेलनी T20 और वो सीरीज जो न्यूजीलैंड में होने जा रही है। जबकि जाने वाले प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर जनाब कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, साइम अयूब है, आमिर जमाल है, वसीम जूनियर है, जिनको ले जाया जाता है और बिठाया जाता है। जनाब ये पहुंच रहे हैं। 12 तारीख से ये सीरीज शुरू होने जा रही है और 12 जनवरी से लेकर तो 21 जनवरी तक ये सीरीज खेली जाएगी। अब आते हैं अबरार अहमद की तरफ भी। अबरार अहमद, एक बड़ा मसला जनाब अली, अबरार अहमद की रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, और मैं आपको बताता हूँ वो रिपोर्ट
एक ऐसा इंकशाफ है कि देखकर सुनने वाले देखने वाले हैरान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। मेडिकल पैनल ने मोहम्मद अबरार को एक प्लान दिया था। मोहम्मद अबरार जब इंडिया में रिजर्व प्लेयर के तौर पे गए थे वर्ल्ड कप में, तब से ये मामला था। शियाटिक यानी अर्कुन निसा का दर्द था उन्हें अपने राइट हिप वाली जो एरिया है वहां पर उन्हें पेन स्टार्ट हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत की। मेडिकल पैनल ने प्रॉपर चेकअप किया। मेडिकल पैनल ने एक प्लान दिया, रिहैब का, ड्रिल का, एक्सरसाइज का पूरा प्लान दिया अबरार अहमद को। अबरार अहमद साहब अभी वो स्टार बने भी नहीं, ये मेहनत करेंगे, ये खेलेंगे क्रिकेट भाई, 30 साल 40 साल के होकर ये खेलेंगे क्रिकेट। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। पूरे का पूरा रिहैब प्लान हवा में उड़ा दिया और कुछ भी एक बात पर अमल नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है, बहुत बड़ा इंकशाफ बता रहा हूँ आपको। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, अबरार अहमद साहब ने ये हवा में उड़ा दी पूरी बातें। फिर क्या हुआ, इंडिया में सारे कहते रहे जी अबरार को नहीं खिला रहे, ले गए रिजर्व में नहीं। तो भाई वो था ही नहीं फिट नहीं था। ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि वो डोमेस्टिक से फिट नहीं है। डोमेस्टिक का भी उसने एक मैच खेला भाई, और सरफराज अहमद की कैप्टनसी में 4 डे कायद आज़म ट्रॉफी का एक मैच खेला था जब पिंडी कैंप लगा उससे पहले। तो वो अनफिट आ रहे थे इंडिया से, इंडिया में अनफिट थे। उन्हें अर्कुन निसा का दर्द था, उन्हें रिहैब प्लान, पूरी उनकी ड्रिलिंग, ये सब कुछ दिया क्या मेडिकल पैनल ने, उनके लिए एक प्लान मुरतब किया। उन्होंने उस प्लान पे अमल नहीं किया। बार बार मैनेजमेंट को मेडिकल पैनल के बाद बावर करवाता रहा, इंडिया में भी आप देखें। और अबरार अहमद साहब इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो इंडिया में भी इसको हवा में उड़ाते रहे। और फिर लोग यहाँ कहते रहे कि अबरार अहमद जो है उसको नहीं खिलाया, ट्रैवल रिजर्व में रखा। भाई वो था ही नहीं फिट, क्या खिलाते उसको, उसकी फिटनेस का इशू है। और बोर्ड को भी चाहिए था ये बात बताते, लेकिन बोर्ड की भी ये कमजोरी है कि अनफिट प्लेयर्स को साथ साथ घुमा रहा है, तो वो कैसे बताता कि हम साथ साथ घुमा रहे हैं। और यहाँ पर अबरार अहमद को ऑस्ट्रेलिया में एक प्लान दिया गया और वो भी उन्होंने अमल नहीं किया। फिर क्या हुआ, एक साइड मैच खेले, उसमें अनफिट हुए और बाहर हो गए इंजरीज। अभी उम्र क्या है इनकी जो इंजरीज का शिकार हो रहे हैं, ना इनकी क्रिकेट होगी और ना इनके कोई रिकॉर्ड्स होंगे। इस तरह के क्रिकेटर्स ज्यादा टाइम नहीं चला करते और अबरार को खुद ही सोचना होगा अगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। लगता यही है कि PSL में भी शायद वो बाहर ही बैठे देखें ज्यादातर मैचेस को, और खेल भी लें तो बहुत मुश्किल है। रिहैब प्लान था, यहाँ अमल किया तो नसीम शाह को प्लान दिया, उसने सारा कुछ किया। तो ऐसे अमल किया जाता है भाई, वैसे अमल नहीं किया जाता जैसे अबरार साहब अमल कर रहे हैं। चले जी, ये हो गया। और आते हैं अब एक और बड़े मजेदार स्टैट्स की तरफ। पाकिस्तान जो टेस्ट टीम का टूर ऑस्ट्रेलिया हुआ, उससे खुश कर दिया ऑस्ट्रेलियंस को। हम तो खुश नहीं हुए, वाइट वॉश हो गए हम। तीनों मैचेस के दौरान 3.5 लाख के करीब तमाशाइयों ने स्टेडियम का रुख किया जनाब अली। 50 लाख से जायद नाजरीन ने टेलीविजन पर इसको बराह रास्त देखा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि विनिंग रन के दौरान भी टीवी पर ये मैच, विनिंग रन के दौरान जो विनिंग रन हो रहा था, यानी वाइट वॉश सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब वाइट वॉश हो रहा था तो 14 लाख नाजरीन एक साथ देख रहे थे टेलीविजन पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक खुद में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलेंगे, पाकिस्तान ने उनको तो खुश कर दिया, खुद वाइट वॉश से नहीं बच सके। ये थी आज की बड़ी बड़ी खबरें। अबरार से लेकर कैप्टनसी डिसीजन तक इन्फ्लुएंस कर रहे थे मोहम्मद हफीज, उसका आपको शायद बताया मैंने या नहीं, फिर बता देता हूँ। मोहम्मद हफीज ने कहा कि जी 130 रन जब आखिर में रह गए और चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो आमिर जमाल को 33 रन रह गए तब लाया कैप्टन। नहीं लाना चाहिए था, पहले लाना चाहिए था। फिर ये भी कह गए कि नहीं ये तो कैप्टन डिसीजन होते हैं। अजीब बात है, पहले कुछ कहते हैं फिर कहते हैं कैप्टन बेहतर जानता है, कहते हैं जी कैप्टनसी बड़ी अच्छी हुई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें।